नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। इमरान खान के पाकिस्तान में हिंदू, सिख, जैन, पारसी जैसे अल्पसंख्यकों की क्या हालत है, ये बताने की जरूरत नहीं। इस इस्लामिक देश में जब मुसलमानों को ही शिया होने की वजह से मारा पीटा जाता है, फिर तो हिंदू, सिख जैसे अल्पसंख्यकों की बात ही छोड़ दीजिए। इमरान के पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि यहाँ धार्मिक आजादी का जमकर उल्लंघन किया जाता है। यही वजह है कि सुपर पावर अमेरिका ने जब कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट जारी की तो चीन, ईरान, तालिबान, रूस के साथ ही पाकिस्तान को भी रेड लिस्ट में डाल दिया, जो इमरान खान के गाल पर एक करारा तमाचा है। हर साल अमेरिका ऐसे देशों और संगठनों की लिस्ट जारी करता है जो अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के मानकों पर खरे नहीं उतरते। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम नाम की इस लिस्ट में अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, तालिबान, ईरान, रूस, सऊदी अरब, एरिट्रिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बर्मा सहित 10 देशों को शामिल किया, मगर भारत को नहीं शामिल किया। बस इसी बात को लेकर कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा। पॉलिटिको की सीनियर फॉरेन अफेयर्स संवाददाता नाहल तुसी ने ट्वीट कर कहा, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बावजूद उसे धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में सीपीसी यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट से बाहर रखने का फैसला किया। दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता पर काम करने वाले अमेरिकी कमीशन ने भारत को इस लिस्ट में डालने का आग्रह किया था, लेकिन बाइडेन प्रशासन भारत को अहम साझेदार के तौर पर देखता है और चीन के मामले में भारत की अहमियत अमेरिका के लिए और बढ़ गई। बाइडेन प्रशासन ने कहा था कि उसकी विदेश नीति में मानवाधिकार केंद्र में रहेगा, लेकिन उसे छोड़ने का ये एक और उदाहरण। अमेरिका का इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल तो बुरी तरह भड़क गया। उसने भारत को सीपीसी सूची में नहीं डालने पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की आलोचना करते हुए कहा, आईएएमसी ब्लिंकन के उस फैसले की निंदा करता है जिसमें भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन वाली सीपीसी लिस्ट से बाहर रखा गया, जबकि अमेरिकी कमीशन ने भारत को इस लिस्ट में डालने की सिफारिश की थी। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने आगे कहा, ये खेदजनक है कि बाइडेन प्रशासन भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर हो रहे व्यापक हमलों को लेकर खामोश है। बाइडेन प्रशासन नरेंद्र मोदी सरकार को भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बाइडेन सरकार में सचिव एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखे जाने वाली यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम लिस्ट जारी करते हुए लिखा, अमेरिका हर देश में धर्म की स्वतंत्रता की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने पाया है कि दुनिया भर में बहुत से देशों में सरकारें लोगों को अपनी मान्यताओं के अनुसार जीवन जीने के कारण परेशान, गिरफ्तार कर जेल में डाल देती, उन्हें पीटा जाता है। प्रशासन प्रत्येक व्यक्ति के धर्म की आजादी के अधिकार का समर्थन करता है। पाकिस्तान में तो पहले से ही अपना धर्म फॉलो करने की आजादी नहीं थी और अब अमेरिका ने भी इस बात पर मुहर लगा दी। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जैसे संगठन भले ही धार्मिक आजादी के उल्लंघन वाली रेड लिस्ट में भारत को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं, मगर बाइडेन सरकार ने इस रेड लिस्ट में भारत को नहीं रखा। यहाँ तक कि खुद यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत को भी रेड लिस्ट में डालने का सुझाव दिया था, मगर माना जा रहा है कि ये भारत से अमेरिका के मजबूत रिश्ते ही हैं, जिसकी वजह से बाइडेन सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया और पाकिस्तान के साथ साथ भारत को भी रेड लिस्ट में रखने से इनकार कर दिया, जिसका मतलब यह है कि भारत में धार्मिक आजादी पर किसी तरह का पहरा या कोई रोक टोक नहीं।